करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र काशी का संकट मोचन हनुमान मंदिर। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। इस मंदिर की स्थापना की कथा जितनी प्राचीन है उतनी ही अद्भुत और रोमांचकारी भी। आइए इसे सुनते हैं। काशी में एक स्थान पर तुलसीदास जी प्रतिदिन रामचरित का पाठ करते थे। उनकी कथा सुनने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती थी। प्रतिदिन तुलसीदास जी सुबह शौच के लिए जंगल की ओर जाते और लौटते समय लोटे में बचा हुआ जल एक पेड़ की जड़ में डाल देते। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उस पेड़ पर एक त्रिशित प्रेत रहता है जो उस जल से तृप्त होता था। एक दिन वह प्रेत तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुआ और बोला, बाबा, आपने जो जल मुझे दिया है उससे मैं तृप्त हुआ हूँ। मैं आपका उपकार मानता हूँ, आपको कुछ देना चाहता हूँ। यह सुनकर तुलसीदास जी आश्चर्यचकित रह गए। प्रेत ने आगे कहा, मैं आपको यह वरदान दे सकता हूँ जो मनुष्य नहीं दे सकता। तुलसीदास जी ने विनम्रता से कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मेरी केवल एक ही इच्छा है, प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन। राम कथा मैंने लिखी भी है, गाई भी है, पर प्रभु के दर्शन अभी तक नहीं हुए। अगर तुम वो करवा सको तो करा दो। प्रेत ने करुण स्वर में कहा, महाराज, यदि मेरे सामर्थ्य में होता तो मैं स्वयं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। मैं आपको दर्शन नहीं करा सकता, परंतु दर्शन का मार्ग अवश्य बता सकता हूँ। तुलसीदास जी उत्सुक हो उठे। प्रेत बोला, जहाँ आप कथा सुनाते हैं वहाँ प्रतिदिन हनुमान जी भी आते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। वे एक दीनहीन कोढ़ी के रूप में सबसे पीछे कंबल ओढ़कर बैठते हैं। उन्हीं के चरण पकड़ लेना, वही हनुमान जी हैं, वही आपको श्री राम से मिलवा सकते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी का हृदय आनंद से भर गया। उस दिन कथा के अंत में तुलसीदास जी की दृष्टि उस व्यक्ति पर थी। जैसे ही वह अंतिम श्रोता उठकर जाने लगा, तुलसीदास जी अपने आसन से कूद पड़े, दौड़कर उसके चरणों में गिर गए और बोले, प्रभु, आप सबसे छुप सकते हैं पर मुझसे नहीं। जब तक आप मुझे श्री राम के दर्शन नहीं कराएंगे मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। मेरे जीवन की एकमात्र अभिलाषा राम जी के साक्षात दर्शन है। तुलसीदास जी की भक्ति, विनय और व्याकुलता देखकर वह दिनहीन व्यक्ति अचानक दिव्य प्रकाश से अलौकिक हो उठा और वहां स्वयं हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी बोले, गोस्वामी जी, आपकी भक्ति निष्फल नहीं जाएगी। आपको श्री राम के दर्शन अवश्य होंगे, पर इसके लिए आपको चित्रकूट जाना होगा। वहीं प्रभु आपको साक्षात दर्शन देंगे। तुलसीदास जी जब चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने पहले मंदाकिनी नदी में स्नान किया। फिर वे कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा के बीच अचानक सामने से दो सुकुमार राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आते दिखाई दिए। एक गौड़ वर्ण, दूसरा श्याम वर्ण। उनका तेज, उनकी आभा, उनका सौंदर्य सब कुछ अलौकिक था। तुलसीदास जी उनकी छवि देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। मन में विचार आया, ए राजकुमार, यहाँ चित्रकूट में कैसे? पर यह पहचान ही न सके कि वही श्री राम और लक्ष्मण उनके समक्ष विराजमान हैं। दोनों राजकुमार आगे बढ़ गए। उनके जाते ही हनुमान जी प्रकट हुए और प्रेम से पूछने लगे, क्या आपको प्रभु श्री राम के दर्शन हुए? तुलसीदास जी ने सरलता से कहा, नहीं, कहाँ? हनुमान जी ने करुण भाव से बताया, जो दो राजकुमार अभी घोड़े पर गए वही श्री राम और लक्ष्मण थे। यह सुनते ही तुलसीदास जी का हृदय व्याकुल हो उठा। वे अत्यंत दुखी होकर बोले, मुझसे फिर चूक हो गई। प्रभु आए और मैं पहचान न सका। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती की, एक बार फिर प्रभु के दर्शन करा दीजिए। हनुमान जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और आश्वासन दिया, इस बार आप प्रभु को अवश्य पहचान लेंगे। अगले दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी मंदाकिनी नदी में स्नान करके घाट पर बैठे थे। वे श्री राम का जाप कर रहे थे और साथ ही प्रभु के लिए चंदन घिस रहे थे। मन में एक ही विचार था, आज प्रभु किस रूप में दर्शन देंगे। इस बीच एक सुंदर बालक वहां आया।
और अत्यंत मधुर स्वर में बोला, बाबा बाबा, आपने बहुत गहरा चंदन घिसा है, थोड़ा सा हमें भी लगा दीजिए। तुलसीदास जी ने सोचा कोई साधारण बालक होगा, वे चंदन देने ही वाले थे कि उसी क्षण हनुमान जी तोते के रूप में प्रकट हुए और करुण स्वर में संकेत किया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक तैत रघुवीर। यह सुनते ही तुलसीदास चौंक उठे। उन्होंने सिर उठाकर देखा, सामने कोई बालक नहीं बल्कि दिव्य तेज से अलौकिक स्वयं श्री राम खड़े थे। तुलसीदास जी उन्हें निहारते ही रह गए। प्रभु ने पुनः चंदन मांगा, पर तुलसीदास जी तो भाव विहल होकर स्थिर हो चुके थे। उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, बस प्रभु का रूप, प्रभु की करुणा, प्रभु की छवि। तब श्री राम ने स्वयं ही चंदन लिया और अत्यंत स्नेह से तुलसीदास की मस्तक पर तिलक लगाया। क्षण भर में ही वे अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी स्तब्ध बैठे रहे, हृदय में आनंद, नेत्रों में अश्रु और मन में केवल एक ही भाव, आज प्रभु ने स्वयं तिलक लगाया है। इस प्रकार एक प्रेत और स्वयं हनुमान जी ने तुलसीदास जी का श्री राम से मिलन करवाया। यह प्रसंग केवल दर्शन का नहीं बल्कि भक्ति की प्रकाष्ठा का प्रतीक है, जहाँ प्रभु अपने भक्त को पहचानने का अवसर देते हैं। प्रचलित मान्यता है कि जब हनुमान जी ने तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे तो वे वही मिट्टी का रूप धारण कर स्थिर हो गए और उसी स्थान पर तुलसीदास जी ने स्वयं श्रद्धा से संकट मोचन मंदिर की स्थापना की। यह वही पावन स्थल है जहाँ भक्तों का संकट हरने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी आज भी विराजमान माने जाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।